पश्चिम एशिया में युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। दुनिया इस डर में जी रही है कि कहीं ये तनाव एक परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। लेकिन इसी भारी तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को हिला कर रख दिया है। पुतिन ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो अगर कामयाब रहा तो पश्चिम एशिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। रूसी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर ऑफर दिया है कि रूस ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के पूरे भंडार को अपने पास रखने के लिए तैयार है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मुद्दे पर रूस, अमेरिका और ईरान के बीच एक मिडिल मैन की भूमिका निभा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वॉशिंगटन को पुतिन की ये पीस मेकर वाली छवि मंजूर होगी, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अपने सबसे कीमती और खतरनाक हथियार की चाबी रूस को सौंपेगा। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि दुनिया आखिर ईरान के यूरेनियम भंडार से इतनी डरी हुई क्यों है। इसे समझने के लिए आंकड़ों पर गौर करना बेहद जरूरी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम यूरेनियम ऐसा है जो 60% तक शुद्ध है। सुनने में शायद ये कम लगे, लेकिन परमाणु विज्ञान की भाषा में कहें तो 60% की शुद्धता से बम बनाने वाले 90% के स्तर तक पहुंचना सिर्फ एक छोटा सा कदम है। इसके अलावा ईरान के पास 20% शुद्धता वाला 1000 किलो और कम शुद्धता वाला करीब 8500 किलो यूरेनियम मौजूद है। इजराइल का दावा है कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। इसी डर को खत्म करने के लिए पुतिन ने अपना 3 पॉइंट प्लान पेश किया है। पहला, यूरेनियम की सटीक गिनती करना। दूसरा, इसे पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA के कंट्रोल में रखना। और तीसरा, इसे सुरक्षित तरीके से रूस ले जाना। पुतिन का तर्क है कि ईरान को रूस पर भरोसा है और इससे अमेरिका की ये चिंता भी दूर हो जाएगी कि ईरान चोरी छिपे बम बना रहा है। सवाल यह भी है कि पुतिन अचानक इस विवाद में इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं। क्या ये सिर्फ शांति की चाहत है या फिर इसके पीछे रूस का कोई बड़ा स्वार्थ है। दरअसल अगर ईरान अपना यूरेनियम रूस को सौंपता है तो पुतिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के केंद्र में आ जाएंगे। रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम इस हाई क्वालिटी यूरेनियम को सिविलियन न्यूक्लियर फ्यूल यानी बिजली बनाने वाले ईंधन में बदल सकती है, जिससे रूस को बड़ा आर्थिक फायदा भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिम की नजरों में विलन बने पुतिन इस डील के जरिए एक ग्लोबल मीडिएटर के रूप में उभरेंगे। फिलहाल ईरान के विदेश मंत्री अगराची खुद मॉस्को में हैं और पुतिन के साथ हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। अगर ये डील फाइनल होती है तो ट्रंप और आने वाली अमेरिकी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। क्या अमेरिका पुतिन को इस जीत का श्रेय लेने देगा या फिर मिडिल ईस्ट की ये आग और ज्यादा भड़क जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है।